सो वेलकम बैक चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड होगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसमें आप पहले ये पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन आप किसको कहते हैं, साइन कन्वेंशन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सारी और चीज़ें साइन कन्वेंशन से रिलेटेड अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हम किसका पढ़ रहे हैं, हम स्फेरिकल मिरर्स का पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स का। ठीक है, ये दोनों के लिए है साइन कन्वेंशंस फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो क्या होता है कि जब कभी आप किसी मिरर के केस में या लेंस के केस में भी ऐसा होता है, आप कहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर नेगेटिव लेना है, कहाँ पर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर नेगेटिव लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, और कहाँ पर कैसे होना चाहिए, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, कहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है, ओके। और ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। लाइट देखिए, स्ट्राइक करिए और इसी रास्ते वापस जा रही है, स्ट्राइक करिए और इसी रास्ते वापस जा रही है, और ये है आपके पास पोल। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप देखेंगे। सबसे पहला साइन कन्वेंशन में सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं ना, ओके, अभी मैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो पहला पॉइंट है वो ये है, जितने भी डिस्टेंसेस आपने मेजर करने हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आप इसको सीपी नहीं बोलोगे, आप इसको पीसी बोलोगे, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पी और एफ का डिस्टेंस देखना है तो एफ पी नहीं बोलोगे, आप पी एफ बोलोगे, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये रूल आपने याद रखना है, जितने भी डिस्टेंसेस है उसको पोल से मेजर करना है, पी से एफ की तरफ। ऐसे ही यहां पर पी से एफ की तरफ, ओके, या सी से पी की तरफ नहीं, पी से सी की तरफ, ऐसे यहां पर पी से सी की तरफ। इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट, वी से दैट ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको पोल से मेजर करना है, ये पहला रूल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कोई 10 चीज़ें मैं बताऊंगा, 10 पॉइंट्स में आपको मैं बात समझाऊंगा। ये साइन कन्वेंशन है, किसका है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा पॉइंट, जब डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे चलता है, अलोंग इंसिडेंट रे, ठीक है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और जब अगेंस्ट इंसिडेंट रे हो तो उसको नेगेटिव मेजर करते हैं। तो ज़रा देखिए, अगर मुझे यहां पर डिस्टेंस लेना, मैंने आपको बताया पी से सी का डिस्टेंस लेना है, तो यानी कि पी सी है, इंसिडेंट रे ये है, आप उसके अगेंस्ट ले रहे हो, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपने कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। लेकिन इसी केस में आप पीसी को देखिए, ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, यानी कि अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहा, यहाँ स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूँ, ओके। इंसिडेंट रे इस तरफ है, लेकिन आपने अगर पी से सी का डिस्टेंस लेना है या पी से एफ का डिस्टेंस लेना है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस आप इस तरह से ले रहे हो, ठीक है। मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ,
मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं P से C का ले रहा हूँ, लेकिन इंसिडेंट रे जो है वो C से P की तरफ है, यानी कि आपने ये डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव लेना। तो मैंने वही लिखा, अलॉन्ग इंसिडेंट रे जब भी आपने कोई डिस्टेंस देखना है तो वो पॉजिटिव देखना है, और अलॉन्ग अगेंस्ट अगर आपने देखना है इंसिडेंट रे के तो आपने उसको देखना वो नेगेटिव होगा। यानी कि अगर P से C का डिस्टेंस लेना है तो वो नेगेटिव होगा, ओके। लेकिन इस केस में P से C का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे जो है P से C की तरफ ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट याद रखना है, ये आपने हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होंगे, ओके, और हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा नेगेटिव होगा। हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ये आपने याद रखना है। मतलब अगर आपने सपोज करो इमेज आपकी इस तरह से बनी हुई है ऊपर की तरफ, तो आपने उसको पॉजिटिव लेना, और अगर वो नीचे की तरफ बनी है तो आपने उसको नेगेटिव लेना, ये आपके पास, ठीक है। ये जनरल था कि सारे डिस्टेंसेस को मेजर करना हो तो आप पोल से मेजर करते हैं। मतलब आपने C और P का डिस्टेंस देखना है तो C से P को नहीं देखना, P से C को देखना, PC, आपने CP नहीं बोलना, PC। ऐसे ही यहाँ पर P से C का डिस्टेंस देखना तो PC आपने बोलना है। यहाँ पर PC अगेंस्ट इंसिडेंट रे है इसलिए नेगेटिव लेंगे, यहाँ पर PC अलोंग इंसिडेंट रे है इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है जी। ये एक जनरल मैंने आपको साइन कन्वेंशन का एक जनरल लेक्चर दिया, एक जनरल लेक्चर है ये, ठीक है। ये सबके साथ ऐसा ही होने वाला है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो सही जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो ये है, फोर्थ पॉइंट, यहाँ से आपका जो U होता है, U आपको याद होगा मैंने पिछले उसमें बताया था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट जो है प्लेस है। तो U जो है इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा, U हमेशा नेगेटिव होगा। U जो है वो हमेशा आपको नेगेटिव लेना, चाहे कनकेव मिरर का केस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का केस हो, U आपका हमेशा नेगेटिव होने वाला है। लेकिन सेम बात जो है V के साथ नहीं होगी, ओके। V के साथ सेम बात नहीं होगी। V जो है, V यानी कि इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। जो रियल इमेज है उसके लिए, रियल इमेज के लिए V हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है जी। और सिक्स पॉइंट सॉरी, V इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। एक वर्चुअल इमेज जो है उसके लिए भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो P से आप मेजर करते हो डिस्टेंस का, मतलब हाइट सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस। आप देखिए जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सपोज करो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ओके, तो ये है AB ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको याद होगा ये आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, फिर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, और इस तरह से फॉर्मेशन होती है किसकी, इमेज की। ये हमने रे डायग्राम्स पढ़ी हुई है। तो ऑब्जेक्ट आपने C के पीछे रखा हुआ है, तो अब अगर आपने डिस्टेंस लेना तो B से P का डिस्टेंस नहीं लेना, आपने P से B का लेना है। यानी कि आप अगेंस्ट इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है लेकिन आप अगेंस्ट ले रहे हो, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आप U से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, U से। इसको हमेशा आपको नेगेटिव लेना होता है। अब ज़रा इमेज की बात कर लो, ये इमेज है A' B', तो B' से P का डिस्टेंस कैसे लोगे, P से B', तो ये भी आप अगेंस्ट इंसिडेंट रे ले रहे हो, तो इसका मतलब है इधर V भी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए रियल इमेज बनी है और मैंने आपको बताया रियल इमेज जब भी बनेगी तो V जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
लेकिन अब यही केस जो है यहां पर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, सपोज करिए यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लाइट स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करके आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था लाइट जो है इट मूव्स अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट इज मूविंग लाइक दिस। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट है ए बी, तो अब अगर बी का मुझे डिस्टेंस लेना है पी से, तो मैं ऐसे लूंगा पी बी, इंसिडेंट रे ये है और ये पी बी ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू जो है, ए बी जो है ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू। यू नेगेटिव होगा क्योंकि आप पी से बी को देख रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब जरा हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे इमेज की। इस केस में इमेज कैसे बनती है आपको याद होगा, मैंने आपको ये पर्टिकुलरली बनाकर दिखाया हुआ है। तो ये लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करती है, यहीं से वापस चली जाती है। ओके, ओ आई एम सॉरी, ये मेरे से, ये लाइट इस तरह से है, लाइट इस तरह से स्ट्राइक करती है सी से। ओके, मैं दोबारा से आपके लिए, ये एफ से नहीं मुझे पास करना था, लाइट स्ट्राइक करती है और इसी रास्ते वापस चली जाती है, और मैं इसको क्या करता हूँ पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ए डैश बी डैश। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है और आप उसको सी से पास कर रहे हो और यही रास्ते से इसने वापस आना है। तो आप देख रहे हो ए डैश बी डैश इमेज की फॉर्मेशन हुई। तो अब अगर मुझे इमेज देखना है तो पी से बी डैश की तरफ है, तो ये इट इज़ लॉन्ग इंसिडेंट रे है ना, ऐसे पी से बी डैश। तो यहाँ पर जो आपका वी है वो पॉजिटिव होने वाला है। एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, यू हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन इमेज जो है वो नेगेटिव होता है रियल के लिए, और इमेज जो है वो इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए। ये आपने अपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स। 7वां पॉइंट वो देखिए, 7th पॉइंट H2। H2 क्या होता है आपको याद होगा, हाइट ऑफ इमेज। H2 होता है हाइट ऑफ इमेज। ओके, इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। जब भी कोई रियल इमेज होगी तो H2 हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और 8th, क्यों H2 नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने देखा वो नीचे की तरफ फॉर्मेशन होती है, और मैंने आपको बताया हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। जो रियल इमेजेस होते हैं उनमें हाइट्स हमेशा नीचे की तरफ होते हैं, मतलब इमेजेस नीचे की तरफ बनती है। देखिए रियल इमेज है, इमेज नीचे की तरफ बनती है, और हमने पढ़ा कि हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। ओके, H2 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में देखिए इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन हुई, यानी कि ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज में हमेशा ये जो है ये पॉजिटिव होने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सारे डिस्टेंसेस जो है हम मेजर करते हैं पोल से। दूसरी बात जो हमने पढ़ी, अलॉन्ग इंसिडेंट रे, हमेशा जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। अगेंस्ट इंसिडेंट रे जब आप मेजर करते हो नेगेटिव डिस्टेंस होता है। जैसे यू का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, यू यहाँ पर जो है अगेंस्ट इंसिडेंट रे आपको मेजर करना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव। यहाँ पर भी देखिए अगेंस्ट इंसिडेंट रे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया होता है, अगेंस्ट इंसिडेंट रे आपको लेना होता है, तो आप हमेशा यू को नेगेटिव देखेंगे। यू इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ दीज टू पर्टिकुलर रीजन्स, है ना। इस रीजन के कारण अगेंस्ट इंसिडेंट रे देख रहे होते हो, इसलिए नेगेटिव। V इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज देखिए ये रियल इमेज है, और रियल इमेज के केस में क्या होता है, आपको इंसिडेंट रे के अगेंस्ट डिस्टेंस लेना, P से B डैश। ओके, लेकिन जरा वर्चुअल इमेज को देखिए, ये P से B डैश जो है अलोंग आप इंसिडेंट रे देख रहे हैं, इसलिए आपको ये पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। सो V is always negative for real image, V is always positive for virtual image। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, H2 is always negative for real image। क्यों H2 is always negative for real image? Because जब आप H2 की बात करते हो, H2 होता है हाइट ऑफ इमेज,
रियल इमेजेस के केस में वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, और हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी हाइट्स होती हैं उनको हम नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं, ये पढ़ा। वर्चुअल इमेज के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, इसीलिए आप H2 जो है इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें आप समझते हैं किसके बारे में। ये तो मैंने 8 पॉइंट्स आपको बताए, अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं वो भी देख लें। उसमें से एक है मैग्निफिकेशन के बारे में, 9th पॉइंट। मैग्निफिकेशन आपको याद होगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको याद होगा। मैग्निफिकेशन वाज H2 upon H1, रेशो ऑफ H2 एंड H1, या नेगेटिव में रेशो था V और U का। ये था आपका मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमने लिखा था M इज इक्वल टू H2 upon H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये आपने पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपने याद रखना है M इज पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में M जो है वो पॉजिटिव भी होता है और M जो है वो नेगेटिव भी होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे सपोज करो आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई, मैंने शायद आपको याद होगा ये पीछे हमने डिस्कस भी किया था, डिस्कस तो नहीं किया था खैर सॉरी, हमने उधर एक जब हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि कभी कभी जब आपको बोला हो कि कोई मिरर है और उसका आपको मैग्निफिकेशन गिवन है तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपको बोला गया भाई अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, जैसे आपको क्वेश्चन दिया एक कॉनकेव मिरर है, ओके, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखिएगा, एक कॉनकेव मिरर आपको गिवन है और अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो इमेज की हाइट जो है यानी कि H2 वो क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, आपको मैग्निफिकेशन निकालना। अब द क्वेश्चन इज मिरर दिया है कॉनकेव, कॉनकेव में रियल इमेजेस भी बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बनती हैं, यानी कि डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और नेगेटिव भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, और तो इसीलिए मैग्निफिकेशन जो है वो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर दोनों लेना पड़ेगा अगर आपको बताया नहीं है कि वर्चुअल इमेज बनी है या रियल इमेज बनी है। आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के केस में 5 केसेस होते हैं रियल के और 1 केस होता है वर्चुअल का। जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर मेंशन नहीं था कि किस तरह की इमेज है, तो आपको मैग्निफिकेशन जो है आप लिखोगे सर इसका मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस माइनस H2 अपॉन H1 होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो रियल है कि वर्चुअल है। तो आप लिखोगे प्लस माइनस व्हाट 2 अपॉन 10 एंड व्हाट इज दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का ना। आगे भी जब आप न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अब जैसा ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ तो कल मैंने आपको जो लेक्चर देना है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए मैं पहले आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो 10वां पॉइंट ये हमेशा याद रखना, F इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव। आपको याद होगा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि कॉनकेव का केस जो होता है उसमें हमेशा आपने जब भी F लेना है, किसका केस कॉनकेव का केस जो है, उसमें जब भी आप F की बात करेंगे, आप जब भी F बोलेंगे तो F जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी, F इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। क्यों होगा वो देख लीजिए, फोकल लेंथ, ये है फोकल लेंथ है ना, तो P से F का डिस्टेंस आपने मेजर करना है, तो ये अगेंस्ट इंसिडेंट रे है। लेकिन इस केस में देखिए P से F का डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में मैं अगेंस्ट मेजर कर रहा हूं और कॉन्वेक्स में अलोंग मेजर कर रहा हूं।
तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सिंस यहाँ पर अगेंस्ट कर रहा हूँ तो कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो मैं एक और आपको जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया मैग्निफिकेशन का, मैं एक और छोटी सी एग्जांपल से आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के लिए भी बताता हूँ। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूँ, जैसे f इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर, r इज r भी, ओके, r भी, r बोथ r एंड f, और बोथ r एंड f आर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं, ज़रा देखिए। एक न्यूमेरिकल है, सपोज करो आपके पास, प्रॉब्लम 1 मैं लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि उसमें फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और साथ में बता दिया गया कि ये कॉन्वेक्स है। क्या है जी? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये गिवन है आपको। क्या गिवन है जी? आपको गिवन है कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और बता दिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और आपको बोल रहे हैं कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो। अब मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। आपको याद है, मैंने अभी बताया फोकल लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का मतलब है 2 × 50, एंड व्हाट इज दैट? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 100 सेंटीमीटर। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका आंसर आया पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया है ना, आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव आया है, ओके। अब पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव ही होता है। देख लीजिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होते हैं कन्वेक्स मिरर में, तो फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव लिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव आया। तो ये आपके पास, अगर इसी तरह से आपको दिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज करो एक और देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया जाता है, सपोज करिए 25 सेंटीमीटर, और आपको बता दिया जाता है भैया ये जो है ना ये कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। सो व्हाट इज गिवन टू यू? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू यू, इट इज 25 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, ये भी आपको बताया है, और आपको बोला जाता है भाई साहब फोकल लेंथ निकाल कर दिखाइए, यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जो कॉन्केव मिरर होता है, ओके, कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होता है। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ कॉन्केव मिरर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f, तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। देखो r होता है 2f, f को इधर रखो तो r/2 हो जाएगा, f ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो जरा देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? -25/2। सो व्हाट इज इट? फोकल लेंथ इज इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर था? कॉन्केव मिरर, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने क्या लिया? नेगेटिव लिया, और आपने देखा फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव आया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्सेप्ट था जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ आपको ये बात समझाने की। आप भी पूरी ईमानदारी के साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से करिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स वही लोग कर सकते हैं जिनको साइन कन्वेंशन का ज्ञान होता है, इसके बारे में जानकारी होती है। जिनको साइन कन्वेंशन की जानकारी नहीं होती वही लोग अक्सर बोलते हैं कि लाइट चैप्टर जो है 10th में बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको पता लगेगा लाइट चैप्टर सबसे आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो आज तक आपने पढ़ा। और एक और मज़े की बात इस चैप्टर के बारे में यह है कि आने वाले समय में भी आपको इस चैप्टर को अभी बहुत बार पढ़ना है। तो सिंस इसको बहुत बार पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा ही देगा। कल मिलेंगे
न्यूमेरिकल्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, मैं टेक्स्ट बुक के तो न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आप भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स कोई अवेलेबल हैं, कोई रिफ्रेशर्स अवेलेबल हैं, जैसे प्रदीप की या चांद की या कोई भी, तो आप ज़रूर उसमें से देखिए। न्यूमेरिकल्स आपको गिवन होते हैं और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड डे।